बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। श्रीलंका में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजापक्षे, वो इस वक्त रिज़ाइन दे चुके हुए हैं। श्रीलंका में इस वक्त कर्फ्यू लग चुका हुआ है और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। 190 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हुए हैं और 5 से ज़्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। इस सारी रीज़न के पीछे जो उनका इकनॉमिक क्राइसिस है वो उसकी वजह बन रहा है। और इस वक्त जो श्रीलंका की कश्ती है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है और उसको निकालने के लिए अभी उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। तो इसकी बेसिक जो वजह है उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आपको डिस्क्राइब करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर श्रीलंका के हालात इस स्टेज तक आ पहुँचे हैं कि वहाँ पे फ्यूल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं चल रही, इलेक्ट्रिसिटी का मसला बन रहा है और जो आपकी ट्रेन्स हैं वो नहीं चल पा रही। एक तरह से श्रीलंका पूरा जैम हो चुका हुआ है। अगर आप दिवालियापन को समझना चाहते हैं तो आप चंद मसाले देख लें, मैं आपको वो प्रेजेंट कर देता हूँ। श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका को 3000 मेगावाट बिजली चाहिए होती है, जबकि बिजली पैदा करने की सलाहियत 4000 मेगावाट है। लेकिन 80% बिजली जो है वो थर्मल पावर प्लांट से पैदा होती है और ये प्लांट्स डीजल, फर्नेस ऑयल और कोयले पर चलते हैं। इनके लिए डॉलर्स चाहें, श्रीलंका के पास डॉलर्स नहीं है, लेकिन पावर प्लांट्स बंद हैं और नतीजे में मुल्क में रोज़ाना 7.5 घंटे या 8 घंटे आप कह लें लोड शेडिंग होती है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे से और शाम 6 बजे से लेकर पूरे मुल्क में बिजली नहीं होती। लोड शेडिंग की वजह से टेलीविज़न, मोबाइल सर्विस, दफ्तर, स्कूल, हस्पताल, रेस्टोरेंट्स, चाय खाने और होटल बंद हो जाते हैं। ये पढ़कर हमारे जहन में एक ही सवाल पैदा होता है कि अपने जनरेटर क्यों नहीं चलाते। ये चला सकते हैं, लेकिन जनरेटर डीजल, पेट्रोल, फर्नेस ऑयल, गैस और कोयले से चलते हैं और ये सहूलत इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। बिजली की बंदिश में ट्यूबवेल्स और पानी की मोटर्स नहीं चल रही, चुनाचे पूरे मुल्क में पानी और सीवरेज दोनों बड़े बहरान बन चुके हैं। पेट्रोल ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद हो चुकी है और रेल सर्विस भी। ज़ाती गाड़ियाँ भी गराजों में खड़ी हैं या फिर पार्किंग लाइट्स और गलियों में। बच्चों के इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं। एजुकेशन बोर्ड के पास इम्तहानात की कॉपियाँ और सवाल छापने के लिए कागज़ ही मौजूद नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट भी नहीं बन रहे क्योंकि प्लास्टिक इंपोर्ट होती है। श्रीलंका की एक्सपोर्ट का 52% टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर मुश्तमिल है। जीडीपी में चाय की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम 17% है, जबकि बाकी 31% आमदनी मसालों, कीमती पत्थरों, कोकोनट, रबड़, फ़िश और सियाहत से आती है। तेल की बंदिश, लोड शेडिंग और डिफ़ॉल्ट की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री और चाय समेत सारी एक्सपोर्ट रुक गई हैं। फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं तो सियाहत की इंडस्ट्री भी दम तोड़ रही है। मुसाफिर नहीं आ रहे तो होटल, रेस्टोरेंट और अजायब घर भी उजड़ गए हैं। पाकिस्तान की तरह श्रीलंका के मालियाती ज़खायर का बड़ा रिसोर्स भी तारकीन वतन है। मुल्क की माशी हालात ख़राब होते हुए दूसरे मुल्कों में मुकीम श्रीलंकन भी रकमें भिजवाना बंद कर दें, लिहाजा बहरान बढ़ता चला गया और आज श्रीलंका पूरी दुनिया को मोहताज नज़रों से देख रहा है और कोई इसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं कि आखिर श्रीलंका में इस हालात को या इन हालात तक कैसे पहुंचा श्रीलंका। हम सर 10 सियासी वजूहात को साइड पर रखते अमली चीज़ें देखते हैं। श्रीलंका कुदरती वसाइल से मालामाल खूबसूरत मुल्क है, दुनिया के बेहतरीन चाय पैदा करता है, घने जंगलों का मालिक है, बुद्ध मत का गढ़ भी है ये। लिहाजा मजहबी सियाहत के ख़जाने भी, दुनिया जहान के मसाले भी पैदा होते हैं। श्रीलंका की दार चीनी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आया तो दुनिया के नामवर ब्रांड गाहक बन गए। इसके 4 साइड से समुद्र में घिरा हुआ है, लिहाजा हर किस्म का साहिल भी है और इन साहिलों पर सैकड़ों रिजॉर्ट्स और होटल्स भी हैं। 92.3% लोग पढ़े लिखे हैं। भिखारी भी रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं। बरसगीर की कदीम लाइब्रेरी गाल शहर में है। ये हॉलैंड के जहाज़ रानों ने 1832 में बनाई थी
और आज भी चल रही है। महात्मा बुद्ध का एक दांत कैंडी शहर में रखा हुआ है और पूरी दुनिया बुद्ध भिक्षुओं की इस ज़ियारत के लिए कैंडी आते हैं। श्रीलंका साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने 1970 में अपनी मईशत को लिबरल बनाया था और श्रीलंका बहुत सफाई पसंद, डिसिप्लिन और नरम मिजाज लोग भी हैं। मेहमान नवाजी के शोबे में इनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से श्रीलंका दिवालिया हो गया है। इसकी कुछ वजूहात हैं, वो आज हम उस पर रोशनी डालेंगे। पहली वजह इसकी है, इन्होंने कर्ज़े बहुत ज़्यादा लिए थे। श्रीलंका को भी पाकिस्तान की तरह कर्ज़ों की लत लग गई थी। ये ताज़ा हवा के लिए भी कर्ज़ा ले लेते हैं। ये कर्ज़ा बढ़ते बढ़ते GDP का 119% हो गए, यानी आप जो कमा रहे हैं और इसके साथ मज़ीद 20% कर्ज़ों की मद में किस्तों की सूरत में अदा कर रहे हैं। लिहाजा मुल्क हमारी तरह कर्ज़े की अदायगी के लिए भी कर्ज़ लेने पर मजबूर हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरह श्रीलंका का बजट और तिजारती खसारा भी बढ़ गया, यानी जितना बजट बनाते हैं ये इससे ज़्यादा खर्च करते हैं और इन्हें जितनी आमदनी बरामदात से होती है इससे ज़्यादा रकम दरामदात पर खर्च करते हैं। ये लोग भी हमारी तरह बेचते कम और ख़रीदते ज़्यादा हैं। तीसरी वजह, श्रीलंका में हमारे PIA और स्टील मिल की तरह 502 ऐसे सफ़ेद हाथी थे जिन पर बजट का 20% हिस्सा खर्च होता था। इन अदारों में सियासी भर्तियां होती थी। सिर्फ दफ्तरों के ताले खोलने और बंद करने के लिए 20-20 लोग थे। ये हाथी खाते भी बहुत ज़्यादा थे लेकिन वापस कुछ नहीं करते थे। चौथी वजह, श्रीलंका की ट्रेड पॉलिसी बहुत अच्छी थी। यह साउथ एशिया का पहला मुल्क था जिसने मईशत आलमी मंडी के लिए ओपन की, लेकिन पाकिस्तान की तरह इसकी इंडस्ट्री और तजारत भी ब्यूरोक्रेसी यानी सिविल सर्विसेज के हाथों जलील हो रही है। फैक्ट्रियों के मालिक एक पाँव फैक्ट्री में होता था और दूसरा पाँव सरकारी दफ्तर में। अरबपति लोग भी आम सरकारी दफ्तरों को बरामदों में बैठे होते थे। गैर मुल्की कंपनियां भी श्रीलंका आईं लेकिन ब्यूरोक्रेसी की ताख़ीरी, हरबों, रिश्वत और मनफी रवैये की वजह से वापस चली गई। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी की वजह से श्रीलंका बिजनेसमैन तरक्की भी ना कर सका और ये हांगकांग, मलेशिया और ताइवान में भी बैठ गए। पाँचवीं वजह, श्रीलंका की मुसलसल 26 साल खलफशार और खाना जंगी का शिकार रहा। तमिल टाइगर्स ने 1983 में जंग शुरू की और ये 2009 तक मुसलसल लड़ते रहे। इस जंग ने मुल्क की मईशत, फ़ौज तीनों की जड़ें हिला कर रख दी। दुनिया में खुदकुश हमलों का ताज़ा मौजब भी तमिल टाइगर्स थे। खुदकुश जैकेट इन लोगों ने बनाई। श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से 2009 में इस अफरियत पर काबू पाया, लेकिन ये जाते जाते मुल्क का सब कुछ ले गया। इसकी छठी वजह, श्रीलंका में तालीम बहुत है लेकिन पाकिस्तान की तरह अमली तालीम ना होने के बराबर है। लोग डिग्री होल्डर्स हैं मगर इनके पास हुनर नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में भी हर शख्स नौकरी की दरख्वास्त जेब में डालकर फिरता है और इसका नतीजा डिफ़ॉल्ट की सूरत में निकला। श्रीलंका की मिसाल देकर हम ये बात अब समझ लें कि दुनिया में कोई भी कौम कुदरत की फेवरेट नहीं होती। बनी इसराइल अल्लाह ताला की महबूब तरीन कौम थी, लेकिन इसने जब कुदरत के सिस्टम की खिलाफ वर्जी की तो वो हज़ारों साल जलील ख्वार होती रही। हम मुसलमान भी कई सौ साल से जलील ख्वार हो रहे हैं क्योंकि हम भी नीचे के सिस्टम से उल्ट चल रहे हैं। लिहाजा याद रहे, अगर अल्लाह ताला ने 22 मिलियन श्रीलंका को कोई मदद नहीं की तो जज्बाती और बुखाराती शोला बयान, तसव्वुराती हीरो की पूजा करने वाले नालायकी, सुस्ती और नाहली के मारे 250 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी के लिए भी कोई गैबी मदद नहीं आएगी। हम श्रीलंका से सिर्फ 5 माह पीछे हैं और हमने अगर इन 5 माह में ख़ुद को ना बचाया तो श्रीलंका के बाद हम अगली दिवालिया कौम होंगे और अगर खुदा न खास्ता इस गड्ढे में गिर गए तो फिर हमें भी बाहर निकलने के लिए कीमत ग्वादर और एटमी प्रोग्राम की शक्ल में अदा करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।